तो दोस्तों आज हो गया 1 अक्टूबर 2022 यूपी समेत देश में की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मायावती का बड़ा सवाल, पीएफआई अगर देश की सुरक्षा के लिए खतरा है तो आरएसएस पर प्रतिबंध क्यों नहीं। जी आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार द्वारा इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने पर शुक्रवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे राजनीतिक स्वार्थ और संघ तुष्टीकरण से प्रेरित बताया और आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग का समर्थन किया है। सर्दियों में दिल्ली की आबो हवा साफ रखने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए शुक्रवार को 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान जारी किया है। यह विंटर एक्शन प्लान 1 अक्टूबर से दिल्ली में लागू हो जाएगा। इस पूरे एक्शन प्लान को लागू कराने के लिए करीब 1500 निगरानी टीम दिल्ली भर में अलग अलग काम के लिए तैनात की जाएगी। इसके लिए वाहन प्रदूषण, धूल प्रदूषण, पटाखों पर प्रतिबंध के साथ भीड़ वाली सड़कों पर भीड़ कम करने की भी तैयारी की है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शुक्रवार को राजनीति में आने की अटकलों को विराम देते हुए कहा है कि वो ना तो सक्रिय राजनीति में शामिल होंगे और न ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक 30 सितंबर को रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि सत्यपाल मलिक जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सत्यपाल मलिक ने कहा कि वो किसानों के हित में काम करेंगे और जब भी किसानों को जरूरत होगी वो किसानों को अपना समर्थन देंगे। भारत के नए संसद भवन में लगाई गई शेर की मूर्ति कानून का उल्लंघन नहीं करती है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। साथ ही कोर्ट ने आक्रामक मूर्ति के दावे पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने याचिका को खारिज किया और कहा है कि यह व्यक्ति के दिमाग पर निर्भर करता है। दरअसल आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हिस्से के तहत संसद भवन पर शेर की मूर्ति स्थापित की गई थी। राजनीतिक दलों की तरफ से इस पर भी सवाल उठाए गए थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को सत्र में विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व की कड़ी निंदा की और कहा है कि जो कांग्रेस विधायक अब उंगली उठा रहे हैं उन्होंने एक फर्जी सीएम के साथ काम किया है। पिछली सरकार में कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे। भगवंत मान ने सत्र में विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जो नकली सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए काम कर रहे थे वे अब सत्र में मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। पूर्व मंत्री आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्य सरकार से याचिका पर जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि नगर पालिका की सफाई मशीन न लौटाने के मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। आजम खान के खिलाफ रामपुर के अजीम नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दिल्ली के एलजी ने सीएम केजरीवाल को फिर लिखा पत्र, विकास कार्यों के लिए मांगी पेड़ों को काटने की अनुमति। जी आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेड़ों की कटाई और उनके स्थानांतरण की अनुमति देने में अनावश्यक देरी की ओर इशारा करते हुए पत्र लिखा है। एलजी ने लिखा है कि इस देरी से दिल्ली में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं ठप हो गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने शुक्रवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यूक्रेन के 4 राज्यों को अपने देश के साथ विलय कर दिया है। पिछले साल से यूक्रेन के साथ चल रही जंग में ये रूस के लिए सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि पुतिन ने इन राज्यों में प्रमुखों की भी नियुक्ति कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दायर याचिका पर लिमिटेड नोटिस जारी किया है, जिसमें इस साल 3 फरवरी को उनके वाहन पर गोली चलाने के आरोपी 2 व्यक्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने के आदेश को चुनौती दी गई है। आपको बता दें कि यह विचार करने के लिए लिमिटेड नोटिस जारी किया जाता है कि क्या हाईकोर्ट को मामले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जाना चाहिए। आपको बता दें कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तर्क दिया है कि हाई कोर्ट ने उन्हें पीड़िता के रूप में सुने बिना आदेश पारित किया। अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दावेदारी के बीच अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राष्ट्रीय दल बनाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हैदराबाद में 5 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर राष्ट्रीय दल से पर्दा उठ जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी भी जोरों पर चल रही है। केसीआर की ओर से राष्ट्रीय पार्टी के नाम और उसके संरचना को लेकर पहले से ही काम किया जा रहा था। अब विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय पार्टी की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। अशोक गहलोत के हाथ से कांग्रेस अध्यक्ष का पद जा चुका है, लेकिन अब राजस्थान सीएम पर भी संशय बना हुआ है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि राजस्थान सीएम पर 2 दिन में फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि सोनिया गांधी इस पर फैसला लेगी। वेणुगोपाल ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कल शाम तक इंतजार कीजिए, अंतिम नामों की सूची आपके सामने होगी।
T20 वर्ल्ड कप 2022 में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है और इस बीच टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग गया है। एशिया कप 2022 में चोट के चलते बाहर रहने वाले स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के साथ टीम में वापसी की थी, लेकिन अब वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। पीटीआई के मुताबिक जसप्रीत बुमराह के बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर के चलते इस मेगा इवेंट में नहीं खेल पाएंगे। आतंकी गतिविधियों के साथ संपर्क में रहने और देश विरोधी कामों में संलिप्तता पाए जाने पर केंद्र सरकार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए बैन लगा चुकी है। गुरुवार को केरल हाई कोर्ट ने पीएफआई को 2 सप्ताह में 5.20 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने यह आदेश पिछले सप्ताह समूह के परिसरों और इससे जुड़े लोगों के छापे के खिलाफ बंद के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए सुनाया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इन दिनों यात्रा लेकर निकले हुए हैं। गुरुवार को उनकी यात्रा बस्ती पहुंची। यहाँ उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान राजभर ने कई ऐसे बातें कही जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। आपको बता दें कि राजभर ने जातिवाद जनगणना की मांग की है। ये भी कहा है कि भूमिहीनों पर माफिया की तरह कार्रवाई हो रही है, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा है कि अरबपतियों का कर्जा माफ हो रहा है तो गरीबों का क्यों नहीं हो रहा है। सपा विधायक मोहम्मद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनके करीबियों पर पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए तमाम पुख्ता सबूत मिलने का दावा किया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने मीडिया के सामने इन सबूतों को पेश करते हुए पुलिस कार्रवाई पर खड़े किए जा रहे सवालों का जवाब दिया और पालिका अध्यक्ष फातिमा जबी से लेकर पूर्व सांसद तजीन फातिमा तक के आरोपों को झूठा साबित कर दिया। राजस्थान में सियासी संकट के बीच प्रदेश के अहम नेताओं की दिल्ली दरबार में हाजिरी जारी है। इसके तहत सचिन पायलट की सोनिया गांधी से मुलाकात होनी तय है। आपको बता दें कि इससे पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात करके माफी मांगी थी। हालांकि केसी वेणुगोपाल के बयान आने और अब सोनिया गांधी और सचिन पायलट के बीच मुलाकात की खबरों के बीच ऐसे अनुमान लगने लगे हैं कि क्या सोनिया गांधी राजस्थान में कमान बदल देंगी। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमातुल्लाह खान को बुधवार को जमानत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट से अपने विधायक को जमानत मिलने के बाद आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने मुकदमों को फर्जी बताते हुए ये भी कहा है कि 24 घंटे नेगेटिव और बदले की राजनीति करना लोगों को पसंद नहीं है। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को इंडियन डिफेंस फोर्सेस का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया है। ये उत्तराखंड के लिए बेहद गर्व की बात है कि देश का दूसरा सीडीएस भी उत्तराखंड से ही नाता रखता है। आपको बता दें कि पौड़ी जिले के रहने वाले सीडीएस जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे। पिछले साल हेलीकॉप्टर हादसे में उनका निधन हो गया था, जिसके बाद से ही करीब 10 महीने तक सीडीएस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 3 बड़े फैसले लिए हैं। इसमें रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प भी शामिल है। आपको बता दें कि रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मीडिया को जानकारी दी है कि 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई के पूर्ण विकास के लिए भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। इसके अतिरिक्त देश के 199 प्लेटफॉर्मों का कायाकल्प पर भी काम किया जा रहा है। कोलकाता हाई कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ममता सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दुआरे राशन को गैर कानूनी करार दिया है।